महाभारत में काशी के नरेश की 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। राजा ने तीनों पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित किया था। इस स्वयंवर में भीष्म बिना बुलाए पहुंच गए थे और तीनों राजकुमारियों का बलपूर्वक हरण करके हस्तिनापुर ले गए थे। भीष्म ने तीनों राजकुमारियों से अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से विवाह करवाना चाहते थे। अंबिका और अम्बालिका ने तो विचित्रवीर्य से विवाह कर लिया, लेकिन अम्बा ने भीष्म और सत्यवती से कहा कि वह किसी और से प्रेम करती है, इसलिए उसे उसके प्रेमी के पास जाने दिया जाए। अम्बा की बात मानकर भीष्म ने उसे उसके प्रेमी के पास पहुंचा दिया, लेकिन अम्बा के प्रेमी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। तब अम्बा फिर से हस्तिनापुर पहुंच गई। वहां भी विचित्रवीर्य ने उसे अपनाने से मना कर दिया। इसके बाद अम्बा ने भीष्म से विवाह करने को कहा। इस पर भीष्म ने कहा कि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है, मैं विवाह नहीं कर सकता। इस तरह हर तरफ से निराश होकर अम्बा हस्तिनापुर से निकलकर परशुराम जी के पास पहुंची। अम्बा ने परशुराम को पूरी बात बताई और भीष्म से बदला लेने का आग्रह किया। परशुराम ने अम्बा की बात मानकर भीष्म को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला, क्योंकि परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए इस युद्ध में कोई भी पराजित नहीं हो सका। अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को शांत करवाया गया। यहाँ भी अम्बा को निराशा मिली। इसके बाद अम्बा ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। अम्बा की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। तब अम्बा ने शिव जी से कहा कि मुझे ये वर दीजिए कि मेरी वजह से ही भीष्म की मृत्यु हो। शिव जी ने कहा कि ऐसा तुम्हारे इस जन्म में नहीं हो पाएगा, इसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। ऐसा कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तब अम्बा ने भीष्म से बदला लेने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया। दूसरे जन्म में अम्बा शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्म ली। राजा ने राजकुमारी का पालन पोषण पुरुष की तरह ही किया था। एक यक्ष से वर पाने के बाद शिखंडी पुरुष बन गई थी। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तब शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म के सामने पहुंच गई। भीष्म स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते थे। शिखंडी भी स्त्री से पुरुष बना था, इस वजह से भीष्म ने उसकी ओर प्रहार नहीं किया। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर प्रहार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अर्जुन ने भीष्म को पराजित कर दिया। भीष्म बाणों की सैया पर आ गए थे। अंत में शिखंडी ही भीष्म की मृत्यु का कारण बना।